की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत अपना आशीर्वाद दिया और मुझे इस बार दूसरी बार यहाँ से विधायक बनाकर भेज रहे हैं, अपनी सेवा करने का मुझे मौका दे रहे हैं और मैं उन्हें आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि उनकी हर एक जो आशा है, चाहे वो विकास से रिलेटेड हो, चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, उनको मैं उस पर पूरा खरा उतरूँगा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जैसे ही बनती है तो जो पालमपुर का वर्चस्व पहले रहा है उसको वापस लाया जाएगा और पालमपुर को हम लोग एक जो सबसे विकसित विधानसभा क्षेत्र की तरह से पहले जाना जाता था उसका वर्चस्व वापस लौटाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार, जैसा मैंने कहा, आने वाली है और ऐसा लग रहा है कि जल्दी ये कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है। तो जितने भी विकासात्मक कार्य पिछली सरकार के समय पर रुके थे उनको दोबारा से गति दी। सरकार तो कांग्रेस की बनी रही है, पालमपुर को मंत्री मिलेंगे नहीं मिलेंगे? श्रेय किससे देते हैं आप यहाँ पे? देखिए, जीत का श्रेय तो अगर देखा जाए तो मेरे सारे जितने मेरे मित्र, जितने मेरे कार्यकर्ता, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया, हर एक जगह जा जाकर कांग्रेस पार्टी की और मेरी नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराया और सबसे ज़्यादा श्रेय और सबसे ज़्यादा आभार पालमपुर की जनता का मैं करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक बार फिर से उनकी सेवा में हाजिर हो सकूं और यहाँ पर उनके लिए काम कर सकूं। तो आशीष जी, ये मान के चले कि पालमपुर को मंत्री पद मिल रहा है? मेरे क्षेत्र से बाहर है तो मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आशीष जी, आज ये पालमपुर के बेटे की जीत है, नेता नहीं, पालमपुर के बेटे की जीत है। बिल्कुल है और पालमपुर का हर एक विधानसभा क्षेत्र का हर एक मतदाता, हर एक परिवार मेरे एक परिवार की तरह है और हम लोगों ने कभी भी किसी को ना तो कार्यकर्ता समझा, ना पालमपुर विधानसभा क्षेत्र का मतदाता समझा है। हमेशा से मेरे परिवार ने एक परिवार की भूमिका जिस तरह से होती है उस तरह से सभी के साथ पालमपुर की जनता के साथ निभाई है। एक बात कही जा रही है कि कांग्रेस विधायकों को हिमाचल से बाहर ले जाने का योजना है, क्या ऐसा संदेश आप तक अभी पहुंचा? जी नहीं, मेरे तक अभी तक ऐसा कोई संदेश नहीं पहुंचा है और जो योजना लोग कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में, तो अगर होगा तो देखते हैं। वैसा ऐसा अभी तक कोई संदेश नहीं। जी, जीत का आंकड़ा पूरा आप बताएंगे? यहाँ आज पूरी जीत जो है वो अभी कितने मतदान चल रहा है, लास्ट राउंड जो अभी हुआ है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन 5,398 का जो आंकड़ा है वो मेरे ख्याल से 9वें राउंड के अंतिम तक 5,398 वोटों से मेरी बढ़त थी और अब देखते हैं पोस्टल बैलेट और आखिरी के जो राउंड रह गया उसमें कितना। सर, अपनी पसंद का मंत्री पद बताइए जिस विभाग में काम करना चाहते हैं। देखिए, मैं पालमपुर के लिए काम करना चाहता हूं और जैसा मैंने पहले कहा, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं। पालमपुर के डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो उसके बारे में जरूर हम लोग चर्चा करें। पालमपुर के लिए मास्टर प्लान जो आपके मन में हो? देखिए, पालमपुर के लिए एक बहुत पहले से पालमपुर को जिला बनाने का एक मुद्दा सामने आता है और मैंने भी हमेशा ये मांग रखी है। इस मांग को हम लोग दोबारा से सरकार के पास रखेंगे। हम सब मिलजुल कर पालमपुर के वासी, पालमपुर के आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर पालमपुर को घोषित एक जिला करने की कोशिश करें और सरकार से हम ये बातचीत भी करेंगे और इसको करवाएंगे। इसके लिए मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता क्योंकि अभी तो आज विधायक बनेंगे, सरकार बनेगी और सरकार के बाद उनसे बात रखी जाएगी तो जल्द से जल्द उसके ऊपर। आशीष जी, अब नगर निगम की रफ्तार भी बढ़ेगी, नगर निगम की रफ्तार भी बढ़ेगी अब जो? बिल्कुल बढ़ेगी। नगर निगम में जो ये पहली बार नगर निगम पालमपुर की बनी और पहले चुनाव हुए थे, नगर निगम के पार्षद बने और जिस तरह से काम को रोके जाने की बात कही जाती थी, मैं यहाँ से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि पालमपुर नगर निगम के अंदर बहुत तेजी से काम होंगे। अगले 1 साल के अंदर हम लोगों ने कोशिश करनी है कि 1 साल के अंदर पालमपुर की कायाकल्प हो और उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। भाजपा को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ओपीएस का जो मुद्दा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है और जैसा कहा गया है, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया है, कांग्रेस पार्टी इसको जल्द से जल्द लोगों की जो हमारे कर्मचारी वर्ग है उनके लिए ये जरूर करेगी, इसको नोटिफाई। सर, भाजपा के लिए क्या संदेश रहेगा?
भाजपा के लिए मैं कोई संदेश नहीं देना चाहूँगा। ये मौका नहीं है कि यहाँ पर कोई राजनीति की जाए, लेकिन मैं जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उनको भी मैं वेल फॉट कहना चाहूँगा। उन्होंने भी चुनाव लड़ा, चुनाव अच्छे से लड़ा। बाकी भी जो 2 प्रतिद्वंदी हमारे चुनाव लड़ रहे थे उनको भी मैं हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये ज़रूर है कि सबने चुनाव लड़ना था, एक जीतना एक ने था। तो मैं कुछ इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, कांग्रेस ने चुनावी मैनिफेस्टो में महिला सम्मान निधि के बारे में कहा था। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार जो बनने जा रही है वो भी अहम रोल यहाँ पर रहा होगा? बिल्कुल, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके जरिए कि जो कांग्रेस कहती है वो कर कर भी दिखाती है। तो इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जो बातें कांग्रेस पार्टी ने कही है उसको पूरा किया जाएगा और जल्द से जल्द पूरा। सर, दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सब का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपने एक बार फिर से जो मुझे मौका दिया है, आपकी हर एक आशा पे खरा उतरूंगा और साथ में आपके ये अब जो विकास के कार्य पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में होंगे वो सबकी राय लेकर होंगे। अकेले चलकर कोई वो नहीं होगा। पालमपुर के विकास के बारे में हम सब ने सोचना है। पालमपुर के विकास के बारे में पालमपुर की जनता सोचेगी, वो जैसा कहेंगे वैसा काम। सर, कई बार पालमपुर की बात की जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी अभाव रहा है और कई बार आपने आंदोलन भी किए कि इस बार आप मंत्री बनेंगे तो क्या कुछ नया प्लान होगा पालमपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो हमारा एक ध्येय है, आपको ध्यान में होगा कि पालमपुर के चाहे अस्पताल को अपग्रेड करना है, डॉक्टर्स लाने की बात है, वो कांग्रेस पार्टी ही कर पाई है। और यहाँ पर किसी तरह का भी स्वास्थ्य सुविधाएं हों, चाहे आपकी शिक्षा की सुविधाएं हों, चाहे आपकी बिजली पानी सड़क की सुविधाएं हों, उनसे पालमपुर के लोगों को वंचित नहीं रखा जाएगा। पालमपुर के लिए ये पूरा विशेष है। थैंक यू सर।